एक हीरो आगे आता है और एक छोटी सी बच्ची को राक्षसों के झुंड से बचाता है। वो बच्ची उसे देख इतना ज्यादा प्रभावित हो जाती है कि उसके साहस की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाती और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। कुछ साल बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉस्ट, जो कि वही हीरो था, एडवेंचर गिल्ड में जाकर अपने टीम बनाने के लिए मेंबर को ढूंढ रहा होता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसके टीम में शामिल होने की इच्छा जाहिर करने लगती है। इसे सुन वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। अपना परिचय देते हुए वो कहती है कि उसका नाम नारसेना है और वह एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट है। वही लॉस्ट कहता है कि मैं एक हीलर हूँ, लेकिन उसे अभी भी अपनी क्षमता पर डाउट है। तभी एमहर्स्ट, जो कि उस गिल्ड की एक एम्प्लॉई है, झट से उनके बीच आ जाती है और नारसेना को कोने में ले जाते हुए उसे बताती है कि लॉस्ट एक कमजोर हीलर है जिसे कि केवल बेसिक हीलिंग ही आती है। इतने सालों से एडवेंचरर होने के बावजूद वो एक लूजर है, इसीलिए उसे कोई भी अपने ग्रुप में शामिल नहीं करता। उसके पिछले ग्रुप ने तो उसके असक्षम होने के कारण उसे लात मारकर ग्रुप से बाहर निकाल दिया था। वो आगे कहती है कि अगर उसने उसके साथ मिलकर काम किया तो उसके बचे हुए पैसे भी खत्म हो जाएंगे। पर नारसेना उसे अपने पैसे की थैली दिखाते हुए कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। उसके पैसों को देख एमहर्स्ट उसे छुपाने को कहती है क्योंकि शहर में कई सारे गैंगस्टर मौजूद हैं जो कि उसे अपना शिकार बना सकते हैं। फिर वह उसे अपनी स्कीम बताती है कि वह उसे एक अच्छे और नए ग्रुप में शामिल करवा सकती है। इसके लिए उसे कुछ हैंडलिंग फीस देनी होगी, पर नारसेना उसे मना कर देती है क्योंकि उसे लॉस्ट के साथ ही टीम अप करना है। खैर वो उन्हें पार्टी एप्लीकेशन फॉर्म में साइन कराती है। फॉर्म फिलअप कराने के बाद एमहर्स्ट लॉस्ट से हैंडलिंग फी मांगती है। लॉस्ट अपना छोटा सा थैला निकालकर उसे फी दे देता है। नारसेना लॉस्ट के साथ टीम अप करके काफी ज्यादा खुश है। फिर वे गिल्ड के बाहर निकल जाते हैं। लॉस्ट नारसेना को मारदात लेवरिंथ के बारे में बताते हुए कहता है कि आज तक किसी ने भी इसके गहरे हिस्से का पता नहीं लगाया है, इसीलिए किसी को भी नहीं पता कि यहाँ किस किस तरह के मॉन्स्टर छुपे हुए हैं। तभी उसे एमहर्स्ट की वार्निंग याद आती है जिसमें उसने लॉस्ट से कहा था कि वे केवल पश्चिम के मैदानी भागों में ही जाए क्योंकि नारसेना अभी न्यू है। लॉस्ट जानता है कि एमहर्स्ट का एडवाइस सही है क्योंकि पश्चिम की तुलना में बाकी जगहों के मॉन्स्टर्स कई ज्यादा खतरनाक हैं। वास्तव में यह जगह बिगिनर एडवेंचर के लिए सही है, लेकिन यह घास का मैदान इतना बड़ा है कि यहाँ मुश्किल से ही कोई मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी लॉस्ट नारसेना से कहता है कि वे लेवरिंथ के ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें खतरा है। नारसेना मान जाती है। जब वे लेवरिंथ के एंट्रेंस में प्रवेश करने ही वाले होते हैं तभी नारसेना लॉस्ट के आगे आ जाती है और कहती है कि मुझे लीड करने की जरूरत है क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और तुम एक हीलर हो। लॉस्ट मान जाता है। जब वे लेवरिंथ में आगे बढ़ते हैं तो नारसेना काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। तभी अचानक उनका सामना कुछ गॉब्लिन से होता है जिसे कि नारसेना आसानी से हरा देती है। लॉस्ट उसका ताकत की सराहना करता है जिसे सुनकर नारसेना फूले नहीं समाती। फिर लॉस्ट मॉन्स्टर से निकले हुए मैजिक आइटम को उठाता है और उसे बताता है कि एडवेंचरर मॉन्स्टर्स को मारकर पाए जाने वाले इसी ड्रॉप को गिल्ड में बेचकर अपना गुजारा करते हैं। नारसेना पूछती है कि आखिरकार गिल्ड को ये स्टोन्स क्यों चाहिए। इस पर वह कहता है कि इन स्टोन्स में मैजिक होता है जिसे वे बाहर निकालते हैं और व्यापार करते हैं। नारसेना को इन सब के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। वह कहती है कि उसने पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम की है, बल्कि वो तो पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच में विश्वास रखती है। फिर नारसेना पूछती है कि इतने स्टोन्स के उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। लॉस्ट कहता है कि ये साधारण मॉन्स्टर के स्टोन्स हैं, इसीलिए ये उतने महंगे नहीं हैं। मॉन्स्टर जितना खतरनाक होगा उससे निकले स्टोन्स उतने ही ज्यादा महंगे होंगे। वैसे उन्होंने काफी ज्यादा स्टोन इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन नारसेना और आगे जाना चाहती थी। उसके इच्छा अनुसार लॉस्ट भी उसके साथ आगे बढ़ता है। तभी वहाँ से गुजरते हुए लॉस्ट अचानक नारसेना को पीछे खींच लेता है। वास्तव में नारसेना का पाँव लगभग एक ट्रैप में पड़ ही गया था। फिर वह उस ट्रैप को उसे दिखाता है। नारसेना इसे देख चौंक जाती है और सोचती है कि आखिर एक हीलर को इतना सब कुछ कैसे पता। इस पर लॉस्ट कहता है कि यह उसने अपने अनुभव से सीखा है क्योंकि वो काफी लंबे समय से यह काम करता आ रहा है। इसके बाद वे लेब्रिंथ में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें वहाँ पर एक बड़ा सा ऑर्क दिखता है जिसे देख वे छिप जाते हैं। लॉस्ट को समझ में नहीं आता कि एक मिड लेवल मॉन्स्टर इतने बेस लेवल में क्या कर रहा है। नारसेना कहती है कि हमारा यहाँ से भाग जाना ही अच्छा है। इस पर लॉस्ट कहता है कि अगर वे दोनों मिलकर फाइट करेंगे तो शायद उस ऑर्क को हरा सकेंगे। नारसेना मान जाती है और वे ऑर्क का सामना करने चले जाते हैं। नारसेना को देखते ही वह मॉन्स्टर उस पर एक के बाद एक प्रहार करने लगता है, पर नारसेना उसके सारे अटैक को डॉज कर लेती है और जब नारसेना को मौका मिलता है तो वह भी अपना जोरदार किक उस मॉन्स्टर को दे मारती है। यह
यह अलग बात है कि उसके वार का उस मॉन्स्टर पर कुछ भी असर नहीं होता, उल्टे नारसेना के पाँव में ही चोट आ जाती है, क्योंकि उस राक्षस की स्किन बिल्कुल एक दीवार की जैसी थी। वे दोनों अपना अपना हमला करना जारी रखते हैं, लेकिन इसी दौरान मॉन्स्टर के एक वार से नारसेना घायल हो जाती है और कोने में फंस जाती है। वह मॉन्स्टर अपना आखिरी हिट करके नारसेना को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी अचानक वह रुक जाता है। नारसेना ने डर से अपने आंखें बंद कर लिए थे, लेकिन जब वह अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि लॉस्ट ने उस मॉन्स्टर के छाती पर तलवार से स्टैब कर दिया है और उसकी जान बचाई है। इसे देख उसे महसूस होता है कि लॉस्ट बस एक केवल हीलर नहीं बल्कि उसमें कई सारे टैलेंट हैं। वह उसके इन सारे टैलेंट्स को देख काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है। फिर लॉस्ट अपने हीलिंग पावर से उसके घावों को भर देता है और उन्हें उस ऑर्क से काफी बड़ा मैजिक स्टोन भी मिलता है। लॉस्ट को यकीन है कि इस मैजिक स्टोन की काफी अच्छी कीमत मिलेगी। लॉस्ट फिर उससे पूछता है कि क्या वो और आगे जाना चाहेगी। नारसेना एनर्जी से भरपूर है, वो हाँ में उत्तर देती है। उनके एक्सप्लोरेशन के बाद वे गिल्ड में वापस आते हैं और एमहर्स्ट को अपने मैजिक स्टोन्स दिखाते हैं। इसे देख एमहर्स्ट चौंक जाती है। उसे पता चल जाता है कि जरूर लॉस्ट नारसेना को लेब्रिंथ में ले गया था, जबकि उसने उसे केवल ग्रासलैंड में ही ले जाने को कहा था। वह लॉस्ट को लेब्रिंथ के मिड लेवल तक जाने के लिए डांटती है, क्योंकि यहीं पर तो वो ऑर्क मिलते हैं जिसके मैजिक स्टोन को वे यहाँ लाए हैं। इस पर लॉस्ट कहता है कि वे केवल लेब्रिंथ के अपर बेस तक ही गए थे। नारसेना भी उसके बातों में हामी भरती है। खैर एमहर्स्ट लॉस्ट को इनोसेंट मानते हुए उसके मैजिक स्टोन्स को एक्सेप्ट कर लेती है और खुशी खुशी उन्हें पैसे दे देती है। इतने पैसों को देख लॉस्ट बहुत चक्का रह जाता है, क्योंकि उसने इतनी अधिक कमाई कभी नहीं की थी। अगर इन पैसों को दोनों में बांट भी दिया जाए तो भी यह उसकी अब तक की कमाई के 10 गुना थी। तभी नारसेना को एमहर्स्ट से पता चलता है कि लॉस्ट की इससे पहले वाली पार्टी ने उससे धोखाधड़ी की थी। इस पर नारसेना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एमहर्स्ट से कहती है कि उसे पार्टी के मेंबर के बीच के डिस्प्यूट को निपटाने में मदद करनी चाहिए। एमहर्स्ट कहती है कि वो जरूर लॉस्ट की मदद करेगी अगर वो हैंडलिंग फी का भुगतान करे, पर लॉस्ट इसे जाने देता है क्योंकि उसके पास अब एक नई पार्टी है। वो अतीत को भूलने और नई पार्टी को ध्यान देने का फैसला करता है। इसके बाद वे गिल्ड से वापस जाने लगते हैं। तभी उसी दौरान दूसरी मंजिल से गिल्ड का मास्टर हांजम लॉस्ट को जाते हुए चुपचाप देखता रहता है और सीधे एमहर्स्ट के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने लॉस्ट को नई पार्टी दिलाने में मदद की है। इस पर वह कहती है कि मैंने उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि मैं तो लोगों को उससे दूर ही रखती हूँ। वो तो नारसेना थी जो कि खुद से उसकी पार्टी में शामिल होना चाहती थी। इसके बाद हांजम एमहर्स्ट से नारसेना के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर लॉस्ट और नारसेना एक रेस्ट हाउस में जाते हैं। वहाँ की वेटर उसे उसकी नई पार्टी मिलने के लिए उसे बधाई देती है। लॉस्ट चौंक जाता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता। इस पर वह कहती है कि केवल मुझे ही नहीं बल्कि पूरे शहर को यह बात पता है। सभी इस बात से अचंभित है कि तुम्हारे जैसे अयोग्य इंसान को कोई पार्टी कैसे मिल गई। भले ही लॉस्ट के लिए यह बातें दुखदायी थी, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह उन दोनों के लिए 2 अलग अलग कमरे बुक करता है और रात का भोजन करने के बाद वे दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। नारसेना बिस्तर में लेटे लेटे उस दिन की बातों को याद करती है जब बचपन में लॉस्ट ने उसे उन खतरनाक राक्षसों से बचाया था। हाँ, यह वही लड़की थी। उसके साहस और टैलेंट को देखकर ही नारसेना ने भी उस दिन से कसम खाई थी कि वो भी एक एडवेंचरर बनेगी और लॉस्ट के पार्टी को ज्वाइन करेगी। उसने वर्षों कठिन अभ्यास किया, उसे मौका मिला और वह अब सच में लॉस्ट के पार्टी में शामिल है। पर उसे दुख है कि लॉस्ट ने तो उसे पहचाना ही नहीं, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसने उसे इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि वह उस समय काफी छोटी थी और अभी उसकी शारीरिक बनावट काफी ज्यादा बदल गई है। खैर वह जानती है कि लॉस्ट पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो उसकी रक्षा करने का ठानती है। लेकिन तभी उसे यह विचार आता है कि आखिर इतना टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद शहर के लोग उसे इतना कम क्यों आंकते हैं, उसे इनकॉम्पिटेंट क्यों मानते हैं। उसे यह बात समझ में नहीं आती और इसी संशय के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।